गुड इवनिंग एवरीवन। ब्लैक तो मैंने लगा रखी है ना बेटा, इसलिए। भी कोई भी पहुंचा नहीं ऑफलाइन में तो अभी। तो लिखना शुरू करो, AOI। AOI का मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। मेरी आवाज आ रही है बेटा? नजर आ रही है आपको? आएगी आएगी आएगी। आ गई ना जरा? स्कूल में किसी ने कर लिया चैप्टर ये? किसने कराया चैप्टर ये? आपने किया, कल ही किया शुरू? चल इसे शुरू करेंगे, देखिए। तो ये चैप्टर के अंदर में हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे एरिया निकालने के अंदर में। एरिया कैसे निकालते हैं उस सब पे बात करेंगे। पहले कुछ स्टैंडर्ड कर्व की बात करते हैं हम लोग। तो इनमें ना 3 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। लिखिए, पहले लिखिए ड्रॉ द कर्व। फिर सवाल के साथ ही समझ में आएगा। पहले हम ड्रॉ करते हैं कर्व को। जो भी आपको इक्वेशन दे रखी होती है उसको हम क्या करते हैं बेटा, ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ द कर्व। नंबर 2 पे निकालते हैं रिक्वायर्ड एरिया। गुड इवनिंग। समझ कहाँ गायब हो गया आजकल? गायब से हो गए थोड़े से हैं। रिक्वायर्ड एरिया आएगा हमारे पास y1 dx। ये आएगा x1 dy। लिख लो बेटा, इसको लिख लो जरा, स्टेप लिख लो जरा ये। या तो आएगा y dx या आएगा x dy। नॉर्मली 99% ये आता है, 1% चांसेस है कि ये वाला लगता है। संस्कृति, मेरी आवाज आ रही है आपको? ध्रुव, मुझे सुन पा रहे हैं? ध्रुव, कौन सा चैप्टर कर रहे हैं हम लोग? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई बात नहीं, ये खत्म हो जाएगा 2 दिन में। छोटा चैप्टर है। टेस्ट का सिलेबस भी दे दिया। प्रोबेबिलिटी, डिफरेंशियल इक्वेशन और एरिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, करते हैं। फटाफट से हो जाएगा। और उसका 5 नंबर का सवाल बोर्ड में आएगा ही आएगा बेटा। सबसे आसान टॉपिक है। तो पहले ड्रॉ करेंगे कर्व को, एक बार स्टेप लिख लीजिए फटाफट से। पहले ड्रॉ लिखिए चैप्टर नंबर 8, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। पहला ड्रॉ करते हैं कर्व को। नंबर 2 पे रिक्वायर्ड एरिया निकालते हैं। नंबर 2 पे निकालेंगे रिक्वायर्ड एरिया।
ठीक है जी, लिख लिया बेटे, दोनों स्टेप लिख लिए। कुछ कर्व को ड्रॉ करने का तरीका सिखा रहा हूँ मैं आपको, ये लिख लिया था बेटा। तो कर्व को ड्रॉ कैसे करते हैं देखिए जरा। कुछ स्टैंडर्ड कर्व है जो पता होनी चाहिए हमारे को कैसे ड्रॉ होती हैं। पहली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये आपको मालूम है किसका इक्वेशन है? सर्कल का है। और सर्कल की आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन मालूम है, आपने 11th क्लास में की थी। हाँ जी शुभम जी, ये मालूम है आपको इसका सेंटर क्या होता था, अगर आपको याद हो तो? क्या होता था इसका सेंटर? एच कॉमा के। और रेडियस क्या होती थी इसकी? ए होती थी बेटा। आप मुझे बताओ तो ये सर्कल अगर मेरे को दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 दे रखा है, तो बताओ उसका सेंटर क्या होगा और उसकी रेडियस क्या होगी? कौन बताएगा आप में से? देखिए सेंटर और रेडियस। और रेडियस 2 हो जाएगी, नहीं होगी बताइए? क्योंकि इसको x माइनस जीरो का स्क्वायर लिख सकते हैं आप, इसको y माइनस जीरो का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको ड्रॉ करने का तरीका बेसिकली होता क्या है? वैसे तो आपको क्या बनाना है, टेबल बनानी है। और यहाँ x और y की x की वैल्यू पुट करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, और आपका ड्रॉ किया आ जाएगा ये चीज़ें। लेकिन लेकिन इसको ये लिखा मैंने, रेडियस लिखी है बेटा 2, सेंटर 0 को मैं जुमा के रेडियस 2 लिखी है, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर हो गया ना बेटा, 2 का स्क्वायर तो ये रेडियस 2 हो गई। तो उसको ड्रॉ कैसे करेंगे हम सेंट्रलाइज करके? अब मार्क्स मिल गए, 60 नहीं आए, कम आए। तेरे कितने हैं ध्रुव? ध्रुव तेरे कितने हैं? ध्रुव, ध्रुव की आवाज, तेरे कितने नंबर आए हैं? चल मैसेज कर दे मुझे। अच्छा, और अकाउंट्स में कितने हैं? 57। तेरे? और जो एक लड़का पढ़ता था, क्या नाम था उसका, पहले नाम पतला सा जो था? हाँ हाँ, उसके कितने हैं? अर्ज के देखो, अच्छा अर्ज के बताए देखो। ये 1 और ये 2, ये सेंटर है, 0 0 है, तो ये ऐसे ड्रॉ होके आएगा, ये सर्कल ऐसे ड्रॉ होगा। समझ में आया? तो ये हमें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है इतना बड़ा सर्कल ड्रॉ करने के लिए। जैसे तो मैं एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू आती चली जाती, ड्रॉ हो जाता। बट ये स्टैंडर्ड है कि भाई ऐसे ड्रॉ होगा, ये ड्रॉ कर लीजिए सर प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। नहीं, एक रह रहा है अभी, कल है लास्ट फिजिकल एजुकेशन। वैसे तो साइकोलॉजी भी है, पर साइकोलॉजी तो कॉमर्स वालों के पास होती नहीं है। अगला देखिए, एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका सेंटर बताओ, रेडियस बताओ। वेरी गुड। सेंटर 1 0, रेडियस होगा 1। उसको कैसे ड्रॉ करेंगे? अंदाजे से ड्रॉ करेंगे, तो पूरा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। कैसे ड्रॉ होगा बताओ? ये कहाँ, इसका सेंटर कहाँ पे आएगा? सेंटर समवेयर यहाँ आएगा, 1 और 0। इसका मतलब ये सर्कल ऐसे हो जाएगा, टच करके जाएगा इसको ऐसे। नहीं बदली देखो, रेडियस का क्या कहलाएगा? सेंटर। और ये रेडियस 1 है, ये भी रेडियस कितनी है? 1 है। कैसे ड्रॉ होगा ये? देखिए जरा, आस वाला बिल्कुल सेंटर पे था ये ओरिजिन है, तो इस दोनों तरफ आ रहा था हमारे पास। ये रेडियस भी 2 थी, ये भी रेडियस 2 थी, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो ये सेंटर था। समझ रहे हो मेरी बात को?
और यहाँ पे सेंटर तो यही है, मतलब वैसे मतलब ओरिजिन है, नॉट सेंटर, ये ओरिजिन है, लेकिन इसका सेंटर ये आ गया हमारे पास अब सर्कल का। समझ में आ गई ना? तभी तो ऐसे बनाया ना, ये बराबर बराबर रेडियस आ रही है। 1 1 डायमीटर 2 हो गया इसका। आई होप दिस इज क्लियर संस्कृति। चलिए आगे सर। अब ड्रॉ कर लोगे इस तरह के सर्कल को। अगर ये आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया, तो सेंटर कितना हो गया? 0 1, रेडियस 1 हो गई। छोटी छोटी बातें मतलब उनको स्टैंडर्ड पता होगा तो हम कर पाएंगे। कैसे होगा ये? सेंटर कितना है? अब ये आ जाएगा हमारे पास, तो सर्कल कैसे ड्रॉ होगा ये? समझ में आ गया मेरी बात आपको? ये सर्कल ऐसे ड्रॉ हो जाएगा, मतलब यू शुड नो हाउ टू ड्रॉ। उसके बाद हमारे पास आता है अगला डायग्राम हम करेंगे। आपने नाम सुना होगा वाई स्क्वायर इजिकल टू 4x, या वाई स्क्वायर इजिकल टू आपने सुना होगा 4ax। ये किसका इक्वेशन होता था अगर आपको याद हो तो? पैराबोला। तो वाई स्क्वायर इजिकल टू 4x को कैसे ड्रॉ करेंगे? इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सीधा स्टैंडर्ड है वाई स्क्वायर इजिकल टू 4x। तो these diagrams will help you in solving the questions। अगर वाई स्क्वायर इजिकल टू 8x आ गया तो सेम बनेगा, बस थोड़ा सा क्या बन जाएगा, वो मोटा बन जाएगा, फैटी। वाई स्क्वायर इजिकल टू एक्स होगा तो क्या होगा? सॉरी, तो ये ऐसे ही जा रहा है, मतलब थोड़ा सा क्या बन जाएगा ये? पोपट लाल की तरह बन जाएगा, मतलब वो डॉक्टर हाथी की तरह बन जाएगा जितना बड़ा होता जाएगा। होप यू नो बोथ द करेक्टर्स। संस्कृति मैडम, ग्रेट। अच्छा, एक दूसरा पैराबोला और है, वाई स्क्वायर इजिकल टू -4x आ गया तो ये ऐसे उल्टी तरफ बन जाएगा बेटा। एग्रीड और नॉट? अगला देखिए, अगर ये आ जाए एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4a/, ये कैसे ड्रॉ होगा? कौन बताएगा? ये यू शेप में आ जाएगा ऐसे, लेकिन सब ऑरिजिन को टच करके जाएंगे। और अगर आ जाए एक्स स्क्वायर इजिकल टू -4a/, शिवम जी आप एग्री करते हो? कॉपी कर लीजिए। आपने ये पढ़ा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस, दिखा रहा हूँ, ये किसका इक्वेशन होता था? नहीं, अभी बताएंगे, जरा इसको कॉपी करने दो ध्रुव को। ध्रुव पास हो गया। अच्छा, ये किसका इक्वेशन था बता रहे थे मुझे जरा, किसका है ये?
सर जी एलिप्स का इक्वेशन है। अब ये क्या होता था, कैसे ड्रॉ होता था याद है? ये ऐसा होता था ड्रॉ, ये भी ए है, ये माइनस ए है, याद है आपको? ये बी होता था, ये माइनस बी होता था, ध्यान आ गया? ये तब लगता था जब ए इज ग्रेटर देन बी हो। अगला फिर इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 होता तो ऐसे ड्रॉ होता, जब ए से बड़ा है तो, ए बड़ा है तो। और अगर ऐसा होता एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू 1, यहाँ क्या आ गया? बी इज ग्रेटर देन ए हो गया, नहीं हो गया? तो ये लिस्ट कैसे बनता था अगर आपको याद आ रहा हो तो? ये ऐसे बना करता था। कॉपी कर लीजिए जल्दी से। चलें आगे। ये तो ये रहेगा, ये तो ये रहेगा, ये छोटा वाला है ना बेटा, ये छोटा हो गया यहाँ पे, यहाँ 2 हो गया, ये -2 हो गया, ये 6 हो गया, ये -6 हो गया, मतलब तो ए वही रहेगा लेकिन शेप बदल जाएगी ना। छोटी वाली साइड अक्ष में क्या हो गया, ये माइनर अक्ष आ गई यहाँ पे। ये भी आपको पता होगा, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। वैसे तो वैल्यू ड्रॉ कर करके बना लेंगे, लेकिन फिर भी आपको स्टैंडर्ड पता होना है, साइन 0 0 होता है, तो यहाँ से शुरू होगा ये, याद है? हाँ, ये 0 है, ये π/2 है, ये साइन पाई है, ये 3π/2 है, और ये कितना है? पाई है। वैसे तो ड्रॉ कर करके बना लेना आप। y इज इक्वल टू कॉस एक्स कैसे बनता है? कॉस में क्या होता है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से शुरू होगा ये, 2 पाई तक का आता है हमारे सिलेबस में, तो 0 हो गया ये π/2 हो गया, ये पाई हो गया, ये 3π/2 हो गया, और ये कितना हो गया हमारे पास यहाँ, ये 2 पाई हो गया। क्या? नहीं नहीं बना लो, लेकिन स्टैंडर्ड ग्राफ हम जब एरिया निकालेंगे तो ना यहाँ उस तरफ ही निकालते हैं, तो ऐसे चलता ही रहेगा ये तो चलता ही रहेगा ऐसे, तो ये इधर भी चलता रहेगा ये तो चलता रहेगा ये। संस्कृति कॉपी कर रहे हो? संस्कृति कॉपी कर रहे हैं? आपकी तो आवाज़ ही गायब हो जाती है मैडम। कर रहे होंगे हम, आप कॉपी कर रहे हो? ग्रेट, क्लियर हो गया आपको? भाई में जो हॉट केक आइटम आ रही है वो क्या आ रही है आज की? ये बड़ा पसंद आ रहा है, मॉड्यूलर फंक्शन, इनके ग्राफ के हाँ दिखा रहा हूँ, ये मॉड्यूलर फंक्शन बड़ी टेंशन है। कॉपी करे तो बता दीजिए।
ये मॉडुलस फंक्शन है। अगला वाला देखो जरा। हेलो, हेलो। मॉडुलस फंक्शन कैसे ड्रॉ करेंगे? मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन पता ही है आपको क्या होती है? y इज इक्वल टू क्या लेते हैं बट एक बार y इज इक्वल टू एक बार x लेंगे, अगर x की वैल्यू जीरो से बड़ी आ रही है, और y इज इक्वल टू माइनस एक्स लेंगे, अगर x की वैल्यू जीरो से। y इज इक्वल टू एक्स लाइन को कैसे ड्रॉ करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। लाइन ओरिजिन से होके जाती है। वैसे ड्रॉ करने का तरीका क्या होगा? ड्रॉ करके देख लीजिए, अगर कोई भी स्पेसिफिक लाइन आती है तो x1 तो y1, 2 तो 2, 3 तो 3, तो 0 तो 0। हाँ, और दूसरे वाले ये y इक्वल टू एक्स ड्रॉ करिए, ये y इक्वल टू माइनस एक्स। एक्स को 0, 1, 2, 3 पुट करो, क्या आएगा? 0, -1, -2, -3 आ जाएगा। नहीं, y इक्वल टू माइनस, दूसरी पॉसिबिलिटी ली ना मैंने, अगर होता है तो। भैया y इक्वल टू एक्स को ड्रॉ किया है, y इक्वल टू माइनस एक्स को ड्रॉ किया है। लेकिन नहीं, वो आता है जरूर है, लेकिन जब फंक्शन डिफाइन करते हैं तो हमेशा नेगेटिव लेंगे। अगर एक्स जीरो से छोटा आ रहा है तो, अच्छा ये इक्वल टू यहाँ आता है, सॉरी, जब एक्स जीरो से छोटा आता है तो क्या होता है? वो नेगेटिव मिली जाती है मोड की वैल्यू हमेशा। वो एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करते हैं। अगर आपसे कोई कहे 3 की वैल्यू कितनी आएगी? 3, -6 की वैल्यू कितनी आएगी? 6 आएगी, एब्सोल्यूट वैल्यू। लेकिन जब फंक्शन एक्स की फॉर्म में होता है तो उसको उस तरीके से लेते हैं हम लोग। आपने डेफिनेट मॉडुलस फंक्शन करा तो था 11th में हम लोगों ने। या तो इसकी वैल्यू एक्स होगी वैन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस एक्स होगी इफ एक्स इज लेस देन 0। आपको याद आया नहीं संस्कृति? कैसे ड्रॉ करेंगे इसको? 1 2 3 4, 1 2 3 4। 0 पे 0 है, 1 पे 1 है, 2 पे 2 है, 3 पे 3 है, तो लाइन हमेशा ओरिजिन से होके जाएगी बेटा। ये तो बाइजिकल टू एक्स ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने। और दूसरा वाला क्या है? बाइजिकल टू माइनस एक्स है, 0 पे 0 है, 1 पे कितनी है? -1 है, 2 पे कितनी है? -2 है, 3 पे कितनी है? -3 है। तो लाइन कैसे होके जाएगी? ये लाइन ऐसे होके जाएगी। तो ये बाइजिकल टू एक्स और ये बाइजिकल टू कितना है? माइनस एक्स है। ठीक है जी। नहीं, एक्स पे 0 लेंगे ना बेटा, एक्स मैंने बाइजिकल टू एक लाइन है मेरे पास, माइनस एक्स। एक्स के लिए मैंने 0 रखी तो वाई 0 हो गया, एक्स को मैंने 1 रखा तो वाई -1 आ गया। एक्स कोई बात नहीं, एक्स को -1 रख ले, यहाँ रख ले। एक्स को -1 रखेगा तो वाई कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। -2 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 रखेगा तो -3 आ जाएगा, 4 रखेगा तो -4 आ जाएगा। ये पॉइंट्स आ जाएंगे, इन पॉइंटों को तो मिलाना है हमें। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है आपको संस्कृति मैडम? चले आगे, एक और ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो अगर ऐसा आ जाए,
y इज इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस थ्री आ जाए। कैसे ड्रॉ करेंगे? एक बार तो लेंगे y इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, और एक बार क्या लेंगे y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस थ्री लेंगे सर। मोड में है ना बेटा, तो यहाँ पे इसके लिए वैल्यूज निकाल लेते हैं। दिखा रहा हूँ बेटा। अगला वाला लिखो। इसको ड्रॉ करो आप पॉइंट्स ले लेके बेटा। हाँ जी, इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? तो वैल्यू पुट करो। एक्स को जीरो लेंगे, वाई थ्री आएगा, वन लेंगे, फोर आएगा, टू लेंगे, फाइव आएगा, थ्री लेंगे, सिक्स आएगा। तो उसको ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने। ये आ गया। एक्स की वैल्यू जीरो है, वाई वन है। नहीं सॉरी, एक्स की वैल्यू जीरो है तो वाई कितना है? नहीं, एक्स की वैल्यू जीरो तो पहले ही वाला ड्रॉ करा ना बेटा। थ्री है, वन है तो कितनी है? फोर है, टू है तो फाइव है, थ्री है तो सिक्स है। तो लाइन करीब करीब ऐसे हो के जाएगी ये। ऐ- ऐसे दूसरी वाली ड्रॉ करो। हाँ जी मैडम। तुम्हारा कॉल आ रखा था, मैंने मिलाया था। हाँ जी, क्या होगा ये? ऐसे दूसरा ड्रॉ करा हम लोगों ने, दूसरे के लिए वही ग्राफ बनाया। एक्स को जीरो लिया, वाई माइनस वन, वन लिया माइनस फोर, टू लिया माइनस फाइव, जीरो है। हाँ, माइनस थ्री आएगा, ये माइनस फोर आएगा, ये माइनस फाइव। एक्स की वैल्यू जीरो ली तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस थ्री। समवेयर यहाँ आ गई। एक्स की वैल्यू कितनी ली? वन ली तो माइनस फोर आया, टू ली तो माइनस सिक्स है। ये वन, टू, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, ये माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री। क्या है इसमें? एक्स की वैल्यू जीरो ली तो वाई की वैल्यू माइनस वन आई। एक्स की वैल्यू वन ली तो माइनस फोर आई। सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस थ्री ले लेते हैं, क्रोधित ना हो आप। और एक्स की वैल्यू टू लेंगे तो माइनस फाइव आएगी। कुल मिला के सीधे लाइन में होके जाएंगे तो ये लाइन ऐसे जाएगी। देखो ये लाइन ऐसे होके आएगी। Isn't it? बना लेंगे जैसी आएगी, अपना क्या जाता। चलो आगे। कॉपी कर लिया बेटा?
मैंने अपने स्कूल का पेपर ही भेज दिया तुम्हें, देख लेना गलती से अगर टाइम लग जाए तो। बस एक ही एक्सरसाइज है, 4 सवाल हैं बस, और बाकी मिसलेनियस शुरू हो जाती है। ये चारों सवाल ही बड़े इंपॉर्टेंट है ही नहीं ज़्यादा सवाल। पहला सवाल पढ़ेंगे जरा, संस्कृत के बारे में पढ़ लीजिए जरा। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। एरिया निकालो रीजन का तो ये इस एलिप्स से बाउंडेड है। तो पहली बात है कि एरिया निकालना है तो पहले तो क्या करना पड़ेगा, इस एलिप्स को ड्रॉ करना पड़ेगा। एलिप्स का इक्वेशन लिख लेंगे यहाँ से, x² / 16 + y² / 9 = 1। यहाँ ये बड़ा है, कैसे ड्रॉ करते हैं देखते हैं। ये 5 नंबर का सवाल आने की कुव्वत रखता है। पहला स्टेप क्या था हमारा, ड्रॉ द ग्राफ। और ये याद रखेंगे सीबीएसई में तो आपको वैसे 2 पेज मिलते हैं, 2 ग्राफ मिलते हैं। आप उस पर भी ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं तो कॉपी पे ड्रॉ करते हैं नॉर्मली। स्कूल में आपको उसके लिए ग्राफ नहीं मिलता, लेकिन सीबीएसई आपको ग्राफ जरूर देती है। सीबीएसई की जो कॉपी आती है उसमें 2 ग्राफ होते हैं, एक एलपीबी के लिए होता है, एक इसके लिए होता है। ना भी बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको खाली छोड़ दो। जनरली 99% बच्चा कॉपी पे बनाता है उसको। कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसको, आइडिया तो लगी गया। यहाँ पे ए की वैल्यू 4 आ रही है, पता लग गया होगा आपको। बी की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो कैसा लिस्ट बनेगा ये लिस्ट। ये वैल्यू कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 4 वैल्यू, और ये कितनी वैल्यू है, 3 वैल्यू। आइडिया लग गया। हमें इस लिस्ट का एरिया निकालना है। एरिया का मतलब देखो, समाकलन मतलब इंटीग्रेशन का मतलब होता है समाकलन, मतलब इनको जोड़ना। क्या करते हैं, जोड़ते हैं। कैसे जोड़ेंगे, इसके छोटे छोटे टुकड़े काट लेंगे ऐसे, एक, ये 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 छोटे छोटे स्ट्रिप काट लिए। इन सारे स्ट्रिप्स को क्या कर दूंगा मैं, जोड़ लूंगा मैं, ऐड कर दूंगा मैं। कहाँ से लेके, 0 से लेके 4 तक। 0 से लेके 4 तक ये छोटे 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 जो टुकड़े हैं, इन सबका सम कर लूंगा मैं। तो मैंने आपको दूसरा जो स्टेप लिखवाया था वो लिखवाया था रिक्वायर्ड एरिया। 99% यही लगता है रिक्वायर्ड एरिया। ये मेरे पास ओ है, ये ए है, ये बी है। रिक्वायर्ड एरिया ओ ए बी का एरिया निकालूंगा, और ये सिमेट्रिक फिगर है। और जो एरिया निकल के आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, 4 से। तो रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ओ ए बी। और ओ ए बी का एरिया लिखेंगे, हमेशा वाई डी एक्स आता है, वाई डी एक्स। डी एक्स यहाँ क्यों, क्योंकि लिमिट जो है वो एक्स की फॉर्म में पुट करेंगे यहाँ। तो मैं 0 से लेके कहाँ तक जोड़ूंगा उसको मैं, 4 तक। तो मैं 0 से लेके 4 तक इंटीग्रेशन करूंगा। और y की वैल्यू मैं कहाँ से निकालूंगा, y की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूंगा। क्या दे रखा है मुझे, ये मुझे दे रखा है। यहाँ से मुझे y की वैल्यू ढूंढनी होगी। y की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए यहाँ से, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, देखो यहाँ से। ये भाई ज़्यादा अच्छा नहीं गया बेटा, क्यों। अब कंसेप्ट तो वही है ना बेटा। तो आपने एम एल अग्रवाल ले रखे, मैंने बोला था बेटा उससे प्रैक्टिस करिए आप। ऑनलाइन खरीदी हुई है पीडीएफ, एम एल अग्रवाल की पूरी पीडीएफ मिल गई तुम्हें, कहाँ से बे, हाँ क्या कह रहे हैं, मेरे को भेजिए जरा। 12th की भेजिए मेरे को दोनों, फिर 11th की होगी ना तेरे पास तो, 12th।
ट्वेल्थ की ढूंढ दी भाई, तू तो सब कुछ कर सकता है फिर। अच्छा ये भाई की वैल्यू लिखा दिया कि नहीं आएगी यहाँ? संस्कृति जी। हाँ तो भाई की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे कितनी, 3/4 रूट में 4 से 4 कट जाएगा, 3 बाहर लिख दिया, एक्स स्क्वायर कॉपी करिए यहाँ पे, फिर इसका इंटीग्रेशन का हाँ करते हैं मैडम, आपने तो होशियार बच्ची हैं यहाँ पे मैडम। जब तो एक ही अच्छा पहले देता हूँ ना, भेज दो मेरे पर्सनल चैट में। तो तीनों भेज दो मतलब, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 और 11वीं। की ले लेते हम लोग, बी की लेते तो बेटा पता क्या करते हैं, तो वाई के रेस्पेक्ट में करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन, फिर यहाँ पे हो जाता है वाई डी एक्स डी वाई हो जाता है। हाँ उससे भी आंसर, लेकिन 99% किसका हाथ सेट होता है सबका, X पे। जब एक्स का लास्ट से बंद हो जाएंगे तो हम वाई पे जाएंगे। ये आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास कितना, 3 टाइम्स ऑफ 0 से 4 अंडर रूट में कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। और आपके पास एक फॉर्मूला होता है, आप ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा, x/2 साइन इनवर्स x/a+c। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, कितना हो गया ये? कलर बदल गया, कलर कैसे बदल गया ये आ गया, कितना हो जाएगा ये, x/4 एक्स सॉरी एक्स बाय अंडर रूट में कितना, a²/2। यहाँ तक बात समझ में आई? नहीं आएगा, कितना हो जाएगा देखिए जरा, 3। हेलो, अब पहले अपन लिमिट पुट करेंगे यहाँ, 4/2 कितना आ जाएगा ये, 16 - 16 तो 0 हो गया बेटा, लिखू ना ना रहने दो मैं, नहीं ये साइन वर्स ये कहाँ 0 हो जाएगा, 16/2 कितना है 8, साइन वर्स 4/4 आएगा, फिर माइनस 0 पुट करेंगे, सारा 0 हो गया ये, 0 पुट करोगे तो 0 है, यहाँ भी साइन वर्स 0/4 0 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 8, ये साइन वर्स 1 रह गया, साइन के अंदर 1 वैल्यू किसकी होती है, π/2 की, 12 पाई स्क्वायर यूनिट। रुक जी समझ में आई कुछ बातें? बाहर 2 भी तो लगाओ बेटे, तो अभी तो बड़ा 2 होगा ना बेटा।
फिर आगे कैसे हो रहा है ये? चलें आगे बेटा। एक सवाल और ट्राई खुद करना चाहोगे? एक सवाल फायदा भी होगा। कॉपी कर लिया था बेटा? अब 5 मिनट के लिए मैं शांत तो सेकंड क्वेश्चन करके दिखा। सॉल्व हो गया? भेज दी मुझे? हाँ भेज देना बेटा PDF। PDF नहीं है। ये लिंक भेज देना मुझे फिर से। इन दोनों वॉल्यूम वॉल्यूम पे हो गई। हाँ बेटे कर लेना, आप घर पे कर लोगे, मैं आके चलूँ? करना चाहते हो? मैं 2-3 क्वेश्चन डिस्कस कर लेता, चलो 2 मिनट हो गए। ऐप का नाम यही है? किसने बताई देखो ये? लेमन का ही भेज दियो। इसमें दोनों वॉल्यूम है? देखो आंसर इसका आएगा 6 2 3 6 भाई।
पाई ए बी होता है इसका आंसर, नॉर्मली बताता हूँ, शॉर्टकट है। क्या आंसर होता है इसका? पाई ए बी। पाई ए बी का मतलब क्या होता है? इनका आंसर पाई ए बी आता है। पाई की जगह पाई, ए की जगह 2 है, बी की जगह 3 है, तो पाई 2 × 3 6 पाई आएगा, शॉर्टकट है। कितना आ रहा है आप लोगों का, देखो जरा। ठीक है बेटा। आगे बढ़िया बेटे, 6 पाई। ध्रुव हो रहा है? कैसा गया? मेरी बातचीत नहीं हुई है? बाकी बच्चों का कैसा हुआ है? सबका यही आ रहा है कि बर्तन बिके पड़े हैं। चलिए, नहीं हो रहा तो बेटा मैं करूँ क्या? अगला देखो, अगला का एक बार डायग्राम बना देता हूँ थोड़ा सा मैं। इसका भी क्या निकालना है बेटा? हमें एरिया निकालना है। बाउंडेड बाय द सर्कल एंड द लाइन। सर्कल का इक्वेशन मालूम है क्या होता है? बनाया था हम लोगों ने। कैसे बनेगा ये डायग्राम? डायग्राम बना लो। और ये 2 के बराबर है, और ये लाइन देती है x=0। x=0 का मतलब वाई एक्सिस है, और x=2 का मतलब ये लाइन है, बिल्कुल ऐसे टच होकर जाएगी। और फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, तो कौन सा एरिया निकालना है हमारे को? खाली ये एरिया निकालना है। तो ये उसी तरीके से कर लेंगे। चौथे में जो आपके थर्ड कॉपी कर लो, काट दो। करो करो, नहीं हुआ अभी पे, दूसरे का नहीं आया आंसर। मैं हेल्प करूँ फिर? करा देते हैं, चलो सेकंड वाला कराए। थर्ड देख लेना, और थोड़ी पुरानी वीडियो भी देख सकते हो, उसके लिए देखने जाता हूँ। अरे वो तो डिटेल ज़्यादा है, बस इतना सिलेबस में अब नहीं है, लेकिन आपको सीयूटी में काम आएगा वो। अब हम इतना नहीं करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में दोबारा कराया था, x²/4। x²/4 प्लस y²/9 = 1 है। ड्रॉ करेंगे तो एरिया ऐसा आएगा, इसके भी नंबर होते हैं बेटा। हम इसका एरिया निकालेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ओ ए बी वाई डी एक्स। यहाँ से वाई की वैल्यू निकालेंगे। वाई की वैल्यू कितनी आएगी देखो यहाँ से, अरे गए। तो उस बारे में क्या कर रहा हूँ बेटा यहाँ, पिछली बार की तरह ही हो गया। देखिए तो 4 मैंने का x² तो कितना हो गया? कुछ ऐसा ही तो था। लिमिट क्या आ जाएगी? 0 से कितनी आ जाएगी इस बार? 0 से 2 आएगी लिमिट। 0 से कितनी आएगी लिमिट बेटा? 2 आएगी यहाँ पे। हाँ जी सीता जी, कैसे हैं? मार्क्स मिल गए हैं?
स्कूल शुरू हो गया? क्या शुरू किया मैथ्स में? पहले दिन से तो बदला सा लिया है सर ने। हैं? बाकी बच्चों के तो जमाने तो जब्त हो जाएंगी। क्यों? वो आ जाएगा। 6 आ गया देखिए। अब यार मैं सेकंड करके बैठा हूँ, तू थर्ड कर रहा है। समझ में आया आपको ध्रुव बाबू? अब ऑल एग्जाम्पल यू हैव टू बी सॉल्व एंड आई विल चेक योर नोटबुक। दिस इज द ओनली वे। एग्जाम कब है आगे? खत्म होगा हमारे एग्जाम? लास्ट कब है? 4 अक्टूबर को है। अब अगला एग्जाम कब है? कल है? तो फ्राइडे को है। किसका? इंग्लिश तो खैर वैसे इजी है। इनको क्या कुछ ज़्यादा नहीं दे दिया? सांस लेने की फुर्सत भी नहीं देते हमारे स्कूल वाले तो। चलिए ठीक है, आज इतने रखेंगे, बाकी आप ट्राई करें।